नमस्कार, आप देख रहे हैं द वार बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन पैगोंग झील इलाके में हेलीपैड का निर्माण कर रहा। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस चार्जशीट में दंगा पीड़ितों का इलाज करने वाले अस्पताल के मालिक का भी नाम शामिल। भारत में कोरोना वायरस के मामले 5 लाख के पार। हिंदूराव अस्पताल में कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से स्वास्थ्य कर्मियों का धरना। और तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में पिता बेटे की मौत की जांच की मांग, यौन प्रताड़ना के लग रहे आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच चीन की सेना ने लद्दाख के पैगोंग झील इलाके में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक दरअसल चीन ने विवादित इलाके फिंगर 4 में हेलीपैड बनाने का काम शुरू कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अचानक से अपने सैनिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है, जिसके बाद ये आशंका बढ़ गई है कि चीन यथास्थिति बहाल करने के पक्ष में नहीं है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी का कहना है कि चीन अब नियमित तौर पर फिंगर 3 की चोटी तक पेट्रोलिंग भी कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो चाहता है कि भारत फिंगर 2 तक ही सीमित हो जाए। वहीं पर भारत में चीन के राजदूत सून विदोंग ने स्वीकार किया है कि 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, उसमें सिर्फ भारत के जवान ही शहीद नहीं हुए थे बल्कि चीन के सैनिक भी मारे गए थे। आपको बता दें, ये पहली बार है जब चीन ने आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार किया है, जबकि इससे पहले से वो लगातार इस बात से बचता आया है, सार्वजनिक पटल पर इसे स्वीकार करने से बचता नजर आया था। और अब अगली खबर। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिल्ली दंगों के दौरान पीड़ितों का इलाज करने वाले एक अस्पताल के मालिक का नाम भी शामिल है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने वेटर दिलबर नेगी की हत्या के मामले में अल हिंद अस्पताल के मालिक डॉक्टर एम.ए. अनवर को बतौर आरोपी चार्जशीट में उनका नाम शामिल किया है। इस चार्जशीट में कहा गया है कि सीए और एनआरसी के विरोध में फारूकिया मस्जिद के पास एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई डॉक्टर अनवर ने की थी। और इस विरोध प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे, बाद में उनकी संलिप्तता दिल्ली हिंसा मामले में सामने आई थी। आपको बता दें कि ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने 4 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश की है, जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी 2020 को फारूकिया मस्जिद के पास सीए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए। विरोध स्थल पर एक धर्म विशेष के लोगों को उकसाया गया, उन्हें गुमराह किया गया कि एनआरसी आ जाने से उन्हें भारतीय नागरिकता से महरूम कर दिया जाएगा। एक तरीके से झूठी खबरें फैलाई गई और ये सब डॉक्टर अनवर की अगुवाई में हुआ। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब डॉक्टर अनवर का कहना है कि उन्हें मालूम है कि इस चार्जशीट में उनका नाम दायर है, इस चार्जशीट में उनका नाम लिया गया है, लेकिन ना तो उन्होंने ऐसे किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया है और ना ही उन्होंने ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बल्कि मानवता के नाम पर उन्होंने सिर्फ घायलों की, पीड़ितों की मदद की थी, उनका इलाज किया था। इस पूरे मामले में उन्हें बेवजह घसीटा जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला एक वेटर दिलबर नेगी की हत्या से जुड़ा हुआ है, जो शिव विहार में एक मिठाई की दुकान में काम करते थे और 26 फरवरी को उनका जो शव है वो दुकान की गोदाम से बरामद किया गया था। अधजली अवस्था में शव बरामद किया गया था। उनके शरीर का जो निचला हिस्सा था वो गायब था। और अब अगली खबर। देश में कोरोना वायरस के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,552 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की जो संख्या है वो 5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। आपको बता दें, बीते 24 घंटों में ही कोरोना वायरस से 384 मौतें हुई हैं, जिसके बाद कुल मृतकों की जो संख्या है देश में वो बढ़कर 15,685 हो गई है। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां पर लॉकडाउन की जो अवधि है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अब अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ को छूने जा रहा है। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो 97 लाख से ज़्यादा बताए जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से 49 लाख से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अब अगर अमेरिका की बात करें तो अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस के 25 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,27,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। अब अगर रुक करें ब्राज़ील की तरफ, तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 12 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 56,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 3 लाख से ज़्यादा मामले हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की संख्या 43,000 से ज़्यादा है। रूस की बात करें तो रूस में 6 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि
मृतकों की संख्या 8,000 से ज़्यादा है। वहीं पर स्पेन में 2 लाख से ज़्यादा मामले हैं, जबकि मृतकों की संख्या 28,000 से ज़्यादा है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो 29,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। और इटली की बात करें तो इटली में भी मृतकों की संख्या 34,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। और अब अगली खबर, नॉर्थ एमसीडी के हिंदू राव अस्पताल के नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस और पैरामेडिकल कर्मचारियों ने जून सहित 3 महीने का वेतन नहीं मिलने पर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को कुछ घंटे काम न करके इन कर्मचारियों ने दरअसल प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अगले हफ्ते तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अपनी सेवाएं पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि हम लोग लगातार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नॉर्थ एमसीडी और दिल्ली सरकार ने रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को 2 महीने का उनका बकाया वेतन दिया था, लेकिन हमें यानी नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत तक ले जाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। वहीं पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर का कहना है कि वो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सोमवार को एक संयुक्त बैठक करने जा रहे हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, तमिलनाडु के तुतीकोरिन में पुलिस की हिरासत में पिता और बेटे की मौत की जांच की मांग तेज की जा रही है। पुलिस पर हिरासत में पिता और बेटे को यौन प्रताड़ित करने के भी संगीन आरोप लगे हैं, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जांच की मांग की है। इस संबंध में डीएमके की सांसद कनिमोझी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की मांग की है। इस पत्र में वो लिखती हैं कि दरअसल पुलिस ने जांच की आड़ में जयराज और बेनिक्स यानी पिता और बेटे दोनों के साथ बर्बर मारपीट की। पुलिस ने बेनिक्स के गुप्तांगों में लाठी डाली, जिससे उनका अत्यधिक खून बहा। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों के सीनों पर जूतों से कई बार हमला किया गया। वहीं पर मृतक बेनिक्स के एक दोस्त है राजकुमार राव, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि 20 जून को जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 7 बार उनकी लुंगियां बदली गई, क्योंकि उनके गुप्तांगों से लगातार खून बह रहा था। आपको बता दें कि ये मामला दरअसल 19 जून का है, जब तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में निर्धारित समय से अधिक समय तक दुकान खुले रखने के आरोप में पुलिस ने इन पिता और बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 4 दिन बाद इनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इनके साथ बर्बर मारपीट की है, इनके साथ यौन प्रताड़ना की है, जिस वजह से इनकी मौत हो गई है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप तो वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपना